हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम संविधान के सभी भागों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1, इसमें क्या उल्लेखित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद है 1 से 4 तक। अब इसको याद कैसे करना है भाग 1 को? देखिए, जब भी आप कोई बुक लेते हैं या कोई नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें अपना नाम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। तो यह संविधान किसका है? भारत का। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों का नाम। तो इस तरह से संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। ठीक है। भाग 2 की बात करें तो उसमें है नागरिकता और अनुच्छेद है 5 से 11 तक। तो देखिए, ये जो 2 है ना, वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? नाग जैसा, है कि नहीं? भाग 2 दिखाई पड़ रहा है नाग जैसा, तो नाग से हमारा नागरिकता हो गया, है कि नहीं? इस तरह से भाग 2 याद हो गया। भाग 3 तो आपको याद होगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन इसको फिर भी याद करते हैं। इसमें अनुच्छेद है 12 से 35 तक। अब इसको याद कैसे करना है? तो मौलिक अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? मूलभूत अधिकार। तो मूलभूत का आप भूत वर्ड पकड़िए, ये वाला है ना, भूत वर्ड पकड़ेंगे। और अधिकार को आप समझिए अंधियारा। तो भूत कब दिखाई पड़ता है? अंधियारे में। अक्सर हम सीरियल में या मूवीज़ में देखते हैं भूत दिखाई पड़ता है अंधियारा में। तो मूलभूत अधिकार। और कहाँ? ट्री के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। तो 3 को हम पढ़ेंगे ट्री, मतलब इस तरह से ट्री से हमारा हो गया भाग 3। और भूत दिखाई पड़ता है अंधियारे में, तो मूलभूत अधिकार कहाँ? ट्री के पास में। तो इस तरह से भाग 3 हमारा याद हो गया। भाग 4 की बात करें तो इसमें है नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद है 36 से 51। अब इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, आप 4 को समझिए चोर, है ना, और नीति को समझिए आप नींद, ये मैडम सो रही है, इसी तरह से। तो जब हम नींद में होते हैं ना, तभी चोर आते हैं। नींद में होते हैं मतलब नीति निर्देशक तत्व, और चोर आते हैं तो भाग 4। इस तरह से हमें भाग 4 याद हो गया। भाग 4 का, इसको कैसे करेंगे, है ना? भाग 4 ए या भाग 4 का। तो देखिए, जब चोर आ जाते हैं तो पुलिस का कर्तव्य क्या होता है? चोर को पकड़ना, मतलब। तो भाग 4 का, 4 से हमारा चोर और का से को, है ना, चोर को पकड़ने का कर्तव्य। इस तरह से हमें ये याद हो जाएगा भाग 4 का। और इसमें अनुच्छेद क्या है? 51 ए। ठीक है। आगे बात करें भाग 5 की। भाग 5 में है संघ संबंधी प्रावधान और अनुच्छेद हैं 52 से 151 तक। ठीक है। अब हमें इसको याद करना है, तो याद कैसे करेंगे? तो 5 से हमारा वर्ड क्या बनता है? आँच, है ना। तो आँच किसको नहीं आनी चाहिए? मतलब सभी राज्य जो है विघटित हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन संघ कभी भी नहीं हमारा विघटित होगा। संघ जो है कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो संघ को कभी भी आँच नहीं आनी चाहिए। संघ कभी भी नष्ट नहीं होगा, संघ पर आँच नहीं आएगी। 5 आँच किस पर आँच नहीं आएगी? संघ पर। ठीक है, यूनियन पर, हमारे भारत पर कभी भी आँच नहीं आएगी। तो 5 आँच, इस तरह से संघ पर कभी भी आँच नहीं आएगी। तो संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ संबंधी प्रावधान। अगला है भाग 6। इसमें क्या है? राज्य सरकार संबंधी प्रावधान और अनुच्छेद है 152 से 237 तक। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, कोई व्यक्ति से हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हें राज्य का हम सीएम बना देते हैं, तो वो खुश होगा, उसकी तो मौज हो गई, है ना। अच्छा से हो गया हमारा भाग 6। अच्छा, मैं तो सीएम बनूंगा, मेरे की तो मौज हो गई, मेरे को तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो अच्छा से 6, और किसका सीएम बनेगा? राज्य का सीएम। तो इस तरह से भाग 6 राज्य संबंधी प्रावधान है। अगला है भाग 7। ये जो है इसको ख़त्म कर दिया है, डिलीट कर दिया है, निरसित कर दिया है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। यह हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको याद कर लेंगे। इसमें अनुच्छेद है 238। देखिए, निरसित में क्या है? सत, है ना, 7। निरसित में है 7 और भाग कौन सा है? 7। तो ये हमें याद हो जाएगा, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करें भाग 8 की। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद है 239 से 242 तक।
अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र दोनों का उल्लेख है। मतलब जब दो चीज़ें मिल जाती है तो ठाट बन जाती है। आठ ठाट मतलब ठाट से रहने लगते हैं। जब संघ भी उसी अनुसार चले, राज्य भी उसी अनुसार चले, तो एक ठाट बन जाती है। आठ ठाट मतलब बहुत अकड़ के रहने लगते हैं। आठ ठाट क्यों? क्योंकि संघ भी मिल गया, राज्य भी मिल गया। आठ ठाट, तो संघ और राज्य क्षेत्र दोनों का वर्णन है। अगला है भाग 9। इसमें है पंचायतों का उल्लेख और अनुच्छेद है 243 ए से ओ तक। ठीक है, चलिए अब इसको याद करते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पंचायत, है ना। पंच मतलब पांच और आयत ये दो, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पंच और आयत। देखिए पांच तो हमारा पहले ही है, आयत के चार कोने हैं, 1 2 3 4, तो चार ये हो गए। 5 4 कितना होता है, 9, है ना। पंच और आयत मतलब पाँच को और आयत को मिला देंगे तो भाग कौन सा बनेगा, 9। तो पंचायत का उल्लेख किस में है, भाग 9 में। और अनुच्छेद कहाँ है, 243 ए से ओ तक। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अगला है 9 का, भाग 9 का। इसमें क्या है, नगर पालिकाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए पूरे संविधान में ऐसा कौन सा वर्ड है जो ना से स्टार्ट हो रहा है और का पर ख़त्म हो रहा है। तो 9 का ना हम समझ लेंगे, और का तो पीछे दिया ही हुआ है। तो पूरे संविधान में एक ही ऐसा वर्ड है जो ना से स्टार्ट हो रहा है, का से ख़त्म हो रहा है, तो नगर पालिका। देखिए 9 का हम ना समझ लेते हैं और का तो पीछे दिया ही हुआ है। तो कौन सा भाग है जो ना से स्टार्ट हो रहा है और का पर ख़त्म हो रहा है, तो नगर पालिका है। तो इस तरह से भाग 9 में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं का उल्लेख है। अब बात करते हैं हम भाग 10 की। इसमें है अनुसूचित जाति जनजाति और उनके क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेदों की बात करें तो 244 से 244 ए तक इसमें उल्लेख है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए 10 का मतलब हो गया दास। प्राचीन काल में जनजातियों को, जो दलित वर्ग थे, उनको क्या किया जाता था, दास बना लिया जाता था, है ना। दास से हमारा 10, और किसे बना लिया जाता था, जनजातियों को, है ना। वह गरीब और पिछड़े हुआ करते थे तो उनको क्या बना लिया जाता था, दास। तो 10 से हो गया हमारा दास, और किसे, जो अनुसूचित जनजातियां थी। ठीक है, तो भाग 10 में किसका उल्लेख है, जनजातियों का। अनुच्छेद है 244 से 244 ए तक। अब बात करते हैं भाग 11 की। तो 11 में उल्लेख है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का। यहाँ पर संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें तो 245 से 263 तक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए हम भी जानते हैं जब दो लोग मिल जाते हैं, मतलब एक मिल जाते हैं, इस तरह से दो लोग मिल जाते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। दो लोगों के बीच में जब संबंध हो जाते हैं तो उनकी क्या होती है, ताकत बढ़ जाती है। अब यहाँ भी संघ और राज्य, इन दोनों के बीच में जब संबंध हो जाएंगे, मतलब एक संघ हो गया, एक राज्य हो गया, इन दोनों के बीच में संबंध जब बन जाएंगे तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। मतलब एक एक के बीच में संबंध किस किस के बीच में, एक एक के बीच में। अब वो एक एक कौन है, संघ और राज्य। इस तरह से संविधान के भाग 11 में किसका वर्णन है, संघ और राज्यों के बीच संबंध का। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ भी आ रही होगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो उससे समझ आएगा, आगे की दूसरी वीडियो बनाने में भी हमें अच्छा लगेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं संविधान के भाग 12 के बारे में। इसमें उल्लेख है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और बाद का। अनुच्छेदों की बात करें तो 264 से 300 ए तक। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बाप बड़ा को हम समझिए, बाप बड़ा मतलब 12। बाप बड़ा ना भैया, कोई तोतला होता है, मतलब मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, कोई तोतला होता है तो क्या कहता है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बड़ा, है ना, तो बड़ा से हो गया हमारा 12, और सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया क्या है, संपत्ति है, वित्त है, मतलब पैसा है। तो बाप बड़ा ना भैया, तो बाप बड़ा से हो गया हमारा भाग 12, और सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया मतलब संपत्ति, वित्त, है ना। तो इस तरह से संविधान के भाग 12 में किसका उल्लेख है, वित्त और संपत्ति का। अनुच्छेद है
364 से 300A तक। अच्छा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 में है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का। अनुच्छेद हैं 301 से 307 तक। देखिए अब इसको याद कैसे करना है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हम किसी से पूछते हैं कि भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है। किसी से पूछ लिया आपके दोस्त से कि यार तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है ना। अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो बी से स्टार्ट होता है बिजनेस, है ना। और बिजनेस का हम जो बी है उसको अलग कर दें तो ये तेरा जैसा ही दिखाई पड़ता है। फिर भी दूसरा तरीका है, हमने किसी से पूछा कि तेरा व्यापार कैसा चल रहा है भाई, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो तेरा से हो गया हमारा भाग 13 और बिजनेस से हो गया हमारा व्यापार। तो इस तरह से भाग 13 में क्या उल्लेखित है, हमारा व्यापार, वाणिज्य और समागम का। दूसरा तरीका यह है कि तेरा जो है मतलब बिजनेस जो है ये वह अलग अलग कर दें हम बी को तो ये तेरा जैसा ही दिखाई पड़ रहा है, बिजनेस वर्ड, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो भाग 13 है इसमें व्यापार का उल्लेख किया गया है। 301 से 307 तक अनुच्छेद हैं। अगला है भाग 14 और इसमें उल्लेखित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का। यदि अनुच्छेदों की बात करें तो 308 से 323 तक अनुच्छेद हैं। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए 14 को आप समझिए 14, है ना। जो इंग्लिश वर्ड है वो 14 है। 14 मतलब फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, किले की यहाँ बात हो रही है। किले में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, है ना। तो उनकी क्या होती थी, बहुत सेवाएं की जाती थी, बहुत सारे सेवक हुआ करते थे। कहाँ हुआ करते थे, फोर्ट में, मतलब किले में। 14 मतलब किले में, 14 से हमें ये किला याद रखना है ना। तो इस तरह से क्या होती थी वहाँ पर सेवाएं, तो सेवाएं से हमें यहाँ क्लिक हो जाएगा कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। 14, है ना, 14 मतलब किले में सेवाओं की बात की गई है। और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। अगला है 14 का। अब यदि उन सेवाओं को देने में कोई दिक्कत आ रही है किसी दास को, तो वो कहाँ जाएगा, ट्रिब्यूनल में, है ना। कहाँ जाएगा शिकायत लेकर, अधिकरण में। तो इस तरह से ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं। आपको 14 याद हो जाएगा मतलब 14 याद हो जाएगा, तो 14 का भी आपको याद हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद है 323A और B। अगला है 15, संविधान का भाग 15। इसमें उल्लेखित है निर्वाचन का और अनुच्छेद हैं 324 से 329 तक। अब देखिए आप 15 को पढ़िए, पानी दरा, 15 पानी दरा। और पानी को क्या बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, उसका पर्यायवाची है ना। तो नीर से हमारा निर्वाचन हो गया। 15 का पानी दरा मतलब 15 पानी दरा। इस तरह से हम टुकड़े कर देते हैं, 15 का पानी दरा, 15। और पानी का जो पर्यायवाची है वह है नीर, है ना। तो निर्वाचन, तो पानी दरा, और पानी दरा से हो गया भाग 15। और नीर भी पानी का ही पर्यायवाची है, तो नीर का हो गया निर्वाचन। इस तरह से संविधान के भाग 15 में है निर्वाचन का उल्लेख। अनुच्छेद है 324 से 329 तक। अगला है भाग 16। इसमें क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद है 330 से 342 तक। भाग 16 मतलब 16 से आप ये याद रखिए सोना, है ना। तो सोना कौन बनाते हैं, विशेष वर्ग ही बनाते हैं, हर कोई नहीं बना सकता। भाग 16 में हमने क्लिक किया सोना, सोना मतलब ज्वेलरी, तो कुछ ही वर्ग बनाते हैं, मतलब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इस तरह से हमें सोना और 16 ये कोरिलेट हो गया कि 16 का हमने समझ लिया सोना मतलब ज्वेलरी, है ना। तो ज्वेलरी सोना, सोना से भाग 16 हो गया। और कुछ ही वर्ग बनाते हैं, तो कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध। अगला है भाग 17। इसमें है राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद है 343 से 351 तक। देखिए इसको कैसे याद रखना है, हमने आजकल सुना है कि भाषाएं लगातार विलुप्त होती जा रही है ना। संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है कि लगातार भाषाएं क्या है, विलुप्त हो रही है, मतलब खतरे में है। तो 17 खतरा, 17 खतरा। और क्या विलुप्त हो रहा है, हमारी भाषाएं। कई लोग अपनी मातृभाषाओं को बोलने में संकोच करते हैं, तो इस वजह से विलुप्ति की कगार पर है। तो इस तरह से खतरा किस पर है, हमारी भाषा पर,
है ना। 17 खतरा, और खतरा किसका, भाषा का। ठीक है, कई लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, जैसे अगर आपको दूसरा तरीका है याद करने का, इंग्लिश भी नहीं आती, तो उनके लिए जॉब में एक खतरा है। तो भाषा में हम भाग 17 को इस तरह से कोरिलेट कर लेंगे कि 17 खतरा, और खतरा किस पर है, भाषा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 18, भाग 18 में है आपातकाल के संबंध में उपबंध, है ना। और अनुच्छेद की बात करें तो 352 से 360। अब इसको याद कैसे करना है, तो भाग 18, इसको आप ये समझिए कि कोई लड़की है, वो 18 साल से कम उम्र की है, मान लीजिए 16 साल की है, और उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी है, लेकिन पड़ोसियों ने उसकी शिकायत कर दी। माता पिता ने बहुत कर्ज लिया था, और कर्ज के बाद उसकी शादी की, लेकिन अब तो पुलिस आ गई और वो शादी रुक गई। तो जिन माता पिता ने कर्ज लिया हुआ था उनके लिए कैसी स्थिति आ गई, बहुत आपातकालीन स्थिति आ गई, है ना। 18 साल की लड़की नहीं हुई थी, शादी कर दी, तो माता पिता के लिए अब क्या है, आपातकालीन स्थिति, बहुत ही उनकी स्थिति खराब हो गई। तो इस तरह से भाग 18 साल की लड़की नहीं हुई थी, उससे पहले शादी कर दी, और कर्ज लिया हुआ था, अब उनके लिए आपातकालीन स्थिति आ गई, उनको कर्ज चुकाना है, पैसे हैं नहीं है, शादी में लगा दिए थे, तो उनकी स्थिति अब खराब हो गई, मतलब आपात की स्थिति आ गई। तो इस तरह से भाग 18 और आपातकालीन संबंधी प्रावधान है। भाग 19 की बात करते हैं तो यह प्रकीर्ण है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है मानकर चलिए, तो इसको हमने कोई कोरिलेशन नहीं बनाया है, आप इसको थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। अनुच्छेद है 361 से 367। अब बात करते हैं भाग 20 की, संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद है 368। इसको याद कैसे करना है, देखिए 20 को आप पढ़िए बस, अब बस बहुत हो गया, अब तो हम संविधान संशोधन चाहते हैं, संविधान को परिवर्तित करना चाहते हैं, बस मतलब बस से हो गया 20, और संविधान में संशोधन चाहते हैं, अब तो हम महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहते हैं, बस संविधान में संशोधन करिए, बस 20 संविधान में संशोधन करिए। तो इस तरह से हमारा भाग 20 हो गया, संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान। अगला है भाग 21, इसमें है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद है 369 से 392। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए 21 मतलब होता है 21, किस की बात की जा रही है। छोटे बच्चे होते हैं उनको हर कोई किस करता है, कई लोग बिमल गुटखा ना जाने क्या क्या खाते हैं, वह संक्रमणशील होते हैं खुद भी, लेकिन छोटे से बच्चे को जब वो किस करेंगे तो उसकी त्वचा जो है वो झेल नहीं पाएगी, उसको भी संक्रमण हो जाएगा। 21 मतलब एक किस से बच्चे का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ होता है, मतलब वह संक्रमणशील हो जाता है। तो 21 से हो गया हमारा भाग 21, और बच्चा प्रभावित हुआ, बच्चे को संक्रमण हुआ, तो संक्रमण कालीन प्रावधान इसमें है। तो इस तरह से हमारा भाग 21 याद हो गया। अब है भाग 22 की बात। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद की बात करें तो 393 से 395 इसमें अनुच्छेद हैं। अब इसको याद कैसे करना है, तो 22 में आप 2 समझिए, ठीक है 2। यदि हम किसी व्यक्ति का एक नाम रखें, मतलब एक अक्षर का मतलब किसी का नाम है का, तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, कम से कम 2 नाम तो उसके होने चाहिए। अब नाम से याद रखिएगा, यहाँ पर संक्षिप्त नाम की बात की जा रही है, तो ये याद हो जाएगा आपको, है ना। किसी व्यक्ति का एक अक्षर का नाम है, किसी को बुला लिया ए का इधर आ, तो नहीं जमेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का हम 2 अक्षर का नाम रखते हैं, ये 2 से आपको भाग 22 याद रखना है, 2 अक्षर का, जैसे राम, राधा, है कि ना, ठीक है ना। तो 2 अक्षर का नाम रखेंगे तो अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, राम, है ना। तो संक्षिप्त नाम की यहाँ बात की गई है, किसी का एक अक्षर का नाम रखा हमने का, तो वो नहीं जमेगा, संक्षिप्त नाम नहीं जमेगा, 2 अक्षर का होना चाहिए, है ना, कम से कम 2-2 अक्षर तो हो। तो भाग 2-2 अक्षर मतलब भाग
22 और संक्षिप्त नाम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भाग 22 में उल्लेखित है संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का। अनुच्छेद हैं हमारे 393 से 395। आई होप आपको पूरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपको प्रदान करते रहें और हम भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।